गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लॉकडाउन के वजह से हम लोग आपको डायरेक्टली क्लास नहीं ले पा रहे हैं। आपका समय बहुत बर्बाद हो रहा है। उसके वजह से हम लोग आपको ऑनलाइन में क्लासेस लेने के लिए हम ऑनलाइन में क्लासेस ले रहे हैं। अभी जो भी हम पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुन के अच्छा से पढ़ के आप लोग का टाइम आप सेव कर सकते हैं। जो भी मटेरियल हो, कुछ हो, आपको होना है तो आप लोग इक्वल साइन का वेबसाइट पे जाके आप लोग इसका पूरा मटेरियल आप ले सकते हैं। और बाद में अभी कुछ पढ़ने के समय पे आपको कुछ डाउट रहा तो मेरा नंबर आपको पता है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मैं फ़ोन में भी आपको समझाऊंगा। जो भी ज़रूरत है आपके हैं, हम लोग आपके ज़रूरत पूरा करने के लिए हैं। ओके। अभी हम देखो क्लास 12th में जो भी सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। अभी देखो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट मीन्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोले तो क्या है? आप भी बहुत सारा आपका डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशंस को देखते रहते हैं, आपको भी पता है। बहुत सारा दैट मीन कोई भी एक सब्सटेंस, दैट मीन जो भी कंपाउंड हमको मिलेगा वो हमको कभी भी प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलता है। हम क्या करेंगे, डिफरेंट दैट मीन्स डिफरेंट सब्सटेंस के साथ मिक्स होके मिलता है। जो मिक्स होके मिलने वाले को हम क्या बोलेंगे बेटा, दैट मीन्स सॉल्यूशन बोलते हैं। That means solution means it is a homogeneous mixture of two or more pure substance whose composition may be altered within certain limits. बोलते अभी हम क्या बोल रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन में देखा गया तो दो हो, दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स करेंगे इन डेफिनेट कॉम्पोजिशन। मिक्स करने के बाद जो बनता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्यूशन बोलेंगे। अभी हम देखा गया तो डिपेंड अपॉन कंपोनेंट्स हम सॉल्यूशंस को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया तो इसमें दो कंपोनेंट्स रहते हैं, और टर्नरी सॉल्यूशन ले लिया तो हमको थ्री कंपोनेंट्स रहते हैं, और क्वाटरनरी सॉल्यूशन ले लिया तो हमको चार कंपोनेंट्स रहते हैं। तो डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम लोग सॉल्यूशन को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी देखो बेटा, यहाँ हमको टू कंपोनेंट्स, दैट मीन्स हमको टू कंपोनेंट्स रहे। टू कंपोनेंट्स रहा तो सॉल्यूशन में उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन में हमको क्या रहता, टू कंपोनेंट्स रहता। और उसमें एक, अभी जो भी हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स हमको क्या रहना चाहिए, दो कंपोनेंट्स रहना चाहिए। और ये दो कंपोनेंट्स में एक सोल्यूट होगा और दूसरा हमको सॉल्वेंट होगा। तो एक सोल्यूट है, दूसरा हमको सॉल्वेंट है। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? जो सोल्यूट होता है हमको जनरली दैट मीन्स इट इज ए सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। जो स्मॉल क्वांटिटी में मिलेगा सॉल्यूशन में उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सोल्यूट बोलते हैं। जो लार्ज क्वांटिटी में मिलता है, दैट मीन्स जो लार्ज क्वांटिटी में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्वेंट बोलते हैं। दैट मीन्स सपोज हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, सॉल्ट को लेते हैं, और लार्ज क्वांटिटी में हम क्या करते हैं बेटा, वाटर को लेते हैं। जब सॉल्ट हम वाटर के साथ मिक्स कर दिया हमको सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। अभी हम देखा गया तो जो सॉल्ट होता है, दैट मीन्स सॉल्ट प्रेजेंट इन, दैट मीन्स सॉल्ट देखा गया तो हमको सॉलिड स्टेट में रहेगा और पानी हमको लिक्विड स्टेट में रहेगा। बट हम जब सॉल्ट को ले जाके पानी में मिक्स करने के बाद सॉल्ट का फिजिकल स्टेट हमको क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, सोल्यूट, जो भी सोल्यूट होगा, सोल्यूट कैन चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। बोले तो हमको सोल्यूट उसका फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है इन ए सोल्यूशन। बट अभी हम देखा गया तो कभी भी हो सॉल्वेंट,
जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कभी भी हमको उसका फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करेगा। क्यों बोले तो सॉल्वेंट ही है जो हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड करने वाला, सोल्यूट नहीं है। क्यों बोले तो हम ले रहे हैं सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में ले रहे हैं, उसीलिए जो भी हमारा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट को जो भी डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करेगा बेटा, हमको सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। उसके वजह से हमको क्या होगा बोले तो कभी भी सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट हमको चेंज नहीं होता है, बट हमको सोल्यूट का फिजिकल स्टेट कभी कभी हमको क्या हो सकता, चेंज हो सकता। सपोज अभी हम ले रहे हैं अल्कोहल ले रहे हैं और अल्कोहल को पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं, यहाँ दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, इसमें सोल्यूट का फिजिकल स्टेट हमको चेंज नहीं होगा। क्यों बोले तो बिकॉज हम लेने के टाइम पे ही क्या ले रहे हैं, उसको लिक्विड स्टेट में ही ले रहे हैं, और उसके वजह से क्या होगा बेटा, अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में है और पानी भी लिक्विड स्टेट में है। उसके वजह से हमको क्या होगा, यहाँ सोल्यूट हमको फिजिकल स्टेट को चेंज कर नहीं पाएगा। सोल्यूट उसका फिजिकल स्टेट को जब चेंज करेगा, जब सोल्यूट का फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट जनरली हमको क्या होना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। अलग रहने के कंडीशन में हमको क्या हो सकता है, उसका फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है, कौन बेटा, सोल्यूट का। उसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं, एक पॉइंट को बोल सकते हैं, सोल्यूट देखा गया तो सोल्यूट हमको फिजिकल स्टेट को क्या कर सकता, चेंज कर सकता, बट सॉल्वेंट कभी भी हमको फिजिकल स्टेट को हमको क्या करेगा बेटा, चेंज नहीं कर पाएगा। बोल तो अभी हम बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया, तो बाइनरी सॉल्यूशन में हम क्या बोल रहे हैं, दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक सोल्यूट रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है। और इससे हम क्या पढ़े बेटा, जो भी सोल्यूट होगा उसका फिजिकल स्टेट को कभी कभी चेंज कर सकता है, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट हमको कभी भी चेंज नहीं होगा। बोलते अभी हम क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़े। और इसके बाद हम देखा गया तो हम सॉल्यूशन को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन देयर फिजिकल स्टेट। बोलते हम सॉल्यूशंस को उनके फिजिकल स्टेट के बराबर डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स हमको डिफरेंट टाइप्स में मेनली हम तीन टाइप से ले सकते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा हमको गैसियस सॉल्यूशंस। जो सॉलिड सॉल्यूशंस होगा इसमें मेनली हमको सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड स्टेट में रहता है। जो लिक्विड सॉल्यूशंस होता है उसमें सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट लिक्विड स्टेट में होता है। और बाद में हम देखा गया तो गैसियस सॉल्यूशंस लेते हैं, गैसियस सॉल्यूशंस में हम देखा गया तो जो भी सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा हमको गैसियस स्टेट में रहेगा। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में। सॉलिड सॉल्यूशंस ले लिया तो अभी हमें एक पॉइंट पे देखना है बेटा, जो भी हमारा सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट है यहाँ हमको क्या है बेटा, हमको देखा गया तो सॉलिड स्टेट में रहेगा। सॉलिड स्टेट में रहने से इनको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशंस बोलेंगे। अभी देखो ये सॉलिड सॉल्यूशंस में भी हमको तीन टाइप्स है मेनली। फर्स्ट अभी देखो सोल्यूट का और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट के बराबर तीन टाइप्स हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर। अभी हम देखा गया तो पहला देखो बेटा सॉलिड एंड सॉलिड। देखो हमको यहाँ पे क्या है, सोल्यूट का फेज भी सॉलिड में स्टेट में है और सॉल्वेंट का फेज भी क्या है बेटा, हमको सॉलिड स्टेट में है। अभी इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होता है एलॉयस। एलाइस मीन्स आपको पहले क्लासेस में आप पढ़े हैं, एलाइस मीन्स मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स बोल सकते हैं। अभी हम देखा गया तो डिफरेंट मेटल्स को हम मिक्स करने के बाद जो हमको सब्सटेंस मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलॉइस बोलते हैं। अभी हम देखा गया तो सपोज डिफरेंट, अभी देखो हम गोल्ड, कभी भी प्योर गोल्ड हम नहीं ले सकते हैं। क्यों बोल तो प्योर गोल्ड क्या होगा, हमको इजीली ब्रेकेबल होगा। उसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा गोल्ड दैट मीन्स गोल्ड से बना वाला ज्वेलरी होता है उसमें हम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कापर हो या स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सिल्वर हो मिक्स करेंगे। क्यों बोले तो उसको स्ट्रेंथ का बढ़ाने के लिए। अभी उसकी वजह से हम क्या बोलेंगे बेटा, दैट मीन्स यहाँ पे हम गोल्ड जो भी ज्वेलरी यूज़ करते हैं उसमें नॉट ओनली प्योर गोल्ड, उसके साथ में क्या होगा, हमको स्मॉल अमाउंट्स ऑफ में कापर हो या नहीं रहा तो हम क्या बोलेंगे बेटा, दैट मीन्स कापर सिल्वर थोड़ा हम ऐड करेंगे, उससे हम क्या बोलेंगे बेटा, एक सॉल्यूशन बनता है। दैट सॉल्यूशन शुड बी कॉल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ क्या हो सकता है बेटा, हमको एलॉयस हो सकता है। और इसके एग्जांपल बाकी के भी ले सकते हैं, ब्रास ब्रॉन्ज ये सभी भी क्या होगा हमको देखा गया तो
वो भी एलॉयस है, उसमें भी हमको 2-3 मेटल्स के साथ हमको क्या होगा बेटा, मिक्स होके हमको बनेगा ब्रॉस एंड ब्रांच। और नेक्स्ट देखो बेटा, जो हमारा सोल्यूट का स्टेट लिक्विड स्टेट में रहेगा और जो सॉल्वेंट का स्टेट रहता है सॉलिड स्टेट में रहता है। अभी हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े हैं सोडियम एमालगम, जिंक एमालगम बोल के हम लोग पढ़े हैं। सोडियम एमालगम या जिंक एमालगम देखा गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, दैट मीन्स जो भी लिक्विड स्टेट में रहता, दैट मीन्स हम मेर्कुरी, आपको तो पता है सब लोगों को, mercury is the metal should be present in liquid state। बाकी के बहुत सारे मेटल्स देखा गया तो हमको क्या देखेंगे, जनरली हमको सॉलिड स्टेट में रहता है, एक्सेप्ट हमको देखा गया तो मेर्कुरी होगा। मेर्कुरी हमको देखा गया तो जनरली हमको क्या होगा बेटा, हमको देखा गया तो लिक्विड स्टेट में रहता है। अभी हम क्या करेंगे, हमको भी पता है जिंक एंड सोडियम मेटल बहुत एक्टिव होता है और इनका एक्टिविटी को थोड़ा हम कम करने के लिए इनको एमालगम जैसा बनाते हैं। एमालगम जैसा बनाने में हम क्या करेंगे बेटा, मेर्कुरी को सोडियम के साथ में हो या नहीं रहा तो नहीं तो जिंक के साथ में हम क्या करेंगे बेटा, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो बनेगा सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एमालगम्स बोलते हैं। अभी हम देखा गया तो मेर्कुरी जिंक में डाल दिया तो जिंक एमालगम बोलेंगे, और मेर्कुरी हम सोडियम में डाल दिया तो हम क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम एमालगम बोलते हैं। हम लोग सोडियम एमालगम को यूज करे थे क्लास 11th में, दैट मीन्स इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैस्टनर केल्नर प्रोसेस में हम लोग यूज करे थे, सोडियम एमालगम को यूज करे थे। सोडियम एमालगम को हम हाइड्रोलिसिस किया गया तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड था। लास्ट ईयर हम लोग पढ़े थे बेटा, आपको थोड़ा आइडिया रहता है उसके बारे में। अभी हम देखा गया तो फर्स्ट हम लोग पढ़े सॉलिड इन सॉलिड रहा तो उसका बेस्ट एग्जांपल एलॉयस होगा। लिक्विड इन सॉलिड रहा तो हम उसके लिए एमालगम्स लेते हैं। एमालगम में क्या लिए बेटा, हम मेर्कुरी इन, दैट मीन्स जिंक ले लिया है। हम मेर्कुरी इन हम क्या लिए बेटा, सोडियम लिया है। इनको जनरली हम क्या बोलते हैं बेटा, एमालगम्स बोलते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखा गया तो थर्ड टाइप, हम सोल्यूट को लेते हैं बेटा गैस जैसा लेते हैं, और सॉल्वेंट को क्या लेते हैं बेटा, सॉलिड जैसा लेते हैं। अभी इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमको क्या होगा बेटा, सोडियम इन अदर मीन्स H2 गैस इन क्या होगा बेटा, हमको देखा गया तो निकेल और पेलाडियम बोलते हैं। दैट मीन निकेल के मेटल के सरफेस में हो या हम पेलाडियम सरफेस के पे हो, हम क्या करेंगे बेटा, H2 गैस को क्या करते हैं, एड्सॉर्ब करते हैं। H2 गैस को एड्सॉर्ब करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अकल्शन बोलते हैं। अकल्शन आज क्लास 11th में भी आप पढ़े थे, दैट मीन्स इन द चैप्टर दैट मीन्स हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड्स। हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड्स में हम लोग पढ़े थे, दैट मीन्स अकल्शन प्रोसेस क्या होगा जब हमें H2 गैस बोलता हम, हाइड्रोजन एटम का साइज बहुत स्मॉल होगा। स्मॉल होने के वजह से जो भी हमारे मेटल सरफेस रहता है उसके ऊपर गैप्स रहते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग डाले थे, सपोज ये मेटल सरफेस रहा समझो, मेटल सरफेस में हमको क्या होगा बेटा, अभी हम मेटल्स लेते हैं, मेटल ऐसा रहेगा, मेटल सरफेस में एटम्स ऐसा रहते हैं। एटम्स ऐसा हम लोकेट होने के बाद जो गैप्स रहते हैं, हम थोड़ा पढ़े थे क्लास 11th में, ये गैप्स में क्या होगा बेटा, हम हाइड्रोजन एटम्स को क्या करते हैं, दैट मीन्स एब्जॉर्ब करते हैं। हाइड्रोजन एटम्स को एब्जॉर्ब करने के वजह से जो हमको क्या होगा ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो बनता है सब्सटेंस, हमको क्या होगा बेटा, उसको हम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकल्शन बोलते हैं। हमको भी पता है जो हम देखा गया तो मेटल्स एटम्स को हम ऐसा अरेंज करते चले गए तो हमको क्या होगा बेटा, देखा गया तो दैट मीन्स थोड़ा हमको गैप शुरू होता है। ये जो गैप आता है, ये गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। ये इंटरस्टिशियल साइट में हम क्या करते हैं बेटा, जो भी है हम गैसेस, जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने के वजह से जो गैप्स में है, गैप्स में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ये प्रोसेस को हम अकल्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ हम देखा गया तो H2 गैसियस स्टेट में होगा, और बाद में हम देखा गया तो मेटल कौन सा स्टेट में रहता है बेटा, सॉलिड स्टेट में रहता है। सॉलिड स्टेट में ये थर्ड एग्जांपल है, दैट मीन्स सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए। और इसके बाद हम ले चलते हैं दैट मीन्स लिक्विड सॉल्यूशंस। अभी हम देखा गया तो लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन में मेनली हमारा जो सॉल्वेंट का फेज होगा लिक्विड स्टेट में होगा। दैट मीन्स अभी हम देखा गया तो यहाँ हम फिजिकल स्टेट ऑफ दैट मीन्स सॉल्यूशन देखा गया तो लिक्विड स्टेट में होता है, उसीलिए हम क्या बोलेंगे बेटा, लिक्विड सॉल्यूशंस बोलेंगे। इनको भी हम तीन टाइप क्लासिफाई किया।
फर्स्ट है दैट मीन्स सॉलिड है, दैट मीन्स सोल्यूट का फेज हम सॉलिड ले लिया, तो सॉलिड को हम क्या करेंगे बेटा, लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे। आपको तो फेमिलियर है, बहुत सारे लोग को पता है, दैट मीन्स सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, दैट मीन्स हम देखा गया तो सॉल्ट, दैट मीन देखो बेटा सॉल्ट का क्या होगा, हम फिजिकल स्टेट देखा गया तो सॉलिड स्टेट में रहता है, और वाटर का हमको क्या होगा बेटा, देखा गया तो फिजिकल स्टेट हमको क्या होगा, दैट मीन्स हम देखा गया तो लिक्विड स्टेट में होगा। सॉल्ट इन वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दी सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। और शुगर को भी हम पानी में डिज़ोल्व किया, शुगर का स्टेट हमको क्या होगा बेटा, सॉलिड स्टेट में रहता है, और मिक्स करने के बाद क्या होगा बेटा, हमको लिक्विड स्टेट में जाएगा, उससे हमको क्या मिलेगा बेटा, शुगर सॉल्यूशन मिलता है। और नेक्स्ट हम ले रहे हैं बेटा सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। बोलते हमको क्या, लिक्विड इन लिक्विड मीन्स हम यहाँ क्या ले रहे हैं बेटा, हमको दैट मीन्स सोल्यूट का फेज लिक्विड ले रहे हैं, और सॉल्वेंट का फेज भी हम क्या ले रहे हैं बेटा, लिक्विड ले रहे हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल देखा गया तो हम अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल देखा गया तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, वाटर भी हमको क्या होगा बेटा, लिक्विड स्टेट में रहता है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बेस्ट एग्जांपल हमको क्या होगा, अल्कोहल इन वाटर होगा। और नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए एग्जाम के लिए गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड मीन्स जो भी हमारा सोल्यूट का फेज होगा गैसियस स्टेट होता है, और जो सॉल्वेंट का फेज होता है हमको क्या होना चाहिए बेटा, लिक्विड स्टेट होना चाहिए। दैट मीन्स इसके लिए हम देखा गया तो आपको बहुत पसंद चीज़ है, दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक, आप बढ़िया पी लेते हैं। दैट मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया तो हमको देखा गया तो सॉफ्ट ड्रिंक में हमको जनरली क्या होगा बेटा, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करके रहते हैं, एब्जॉर्ब करके रहते हैं। दैट मीन्स हमको मिक्स होकर रहता है, दैट मीन्स सोडा वाटर भी ले सकते हैं हम, सॉफ्ट ड्रिंक भी ले सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दी क्या होगा बेटा, गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। दैट मीन्स सपोज हम सोडा वाटर ले लिया, सोडा वाटर में हमको क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर के कंडीशन में मिक्स करके हम क्या करते हैं बेटा, उसको क्लोज करके रखते हैं। अभी हम उसको देखा गया तो अंदर हमको क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगा। दैट मीन हम देखा गया द बेस्ट एग्जांपल फॉर द गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेस्ट एग्जांपल जैसा हम ले सकते हैं गैस इन लिक्विड टाइप। बोलते हम देखा गया तो लिक्विड सॉल्यूशन में हम क्या करें, सॉल्वेंट का फेज एक ही है, दैट इज लिक्विड स्टेट में ही होगा, और हम सोल्यूट का फेजेस को क्या कर रहे हैं बेटा, चेंजेस कर रहे हैं। पहला हम सॉलिड इन लिक्विड ले लिया था, नेक्स्ट हम ले लिए लिक्विड इन लिक्विड टाइप लिए थे, और नेक्स्ट हम ले लिए बेटा गैस इन लिक्विड ले लिया है। बोल तो इसमें भी हम तीन टाइप क्लासीफाई करे थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में तीन टाइप्स हमको क्या हुआ बेटा, दैट मीन्स लिक्विड सॉल्यूशन में तीन टाइप्स हो गए। और नेक्स्ट हम जा रहे हैं गैसियस सॉल्यूशंस। अभी गैसियस सॉल्यूशन दे दिया तो गैसियस सॉल्यूशन में मेनली जो हमारा सॉल्वेंट का फेज होगा क्या होना चाहिए हमको, गैसियस स्टेट होना चाहिए। गैसियस स्टेट में मिलने के वजह से जो होता है हमको गैसियस सॉल्यूशंस बोलते हैं बेटा। ये भी हमको कितने टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं। इसमें भी फर्स्ट हम ले रहे हैं डिपेंड अपॉन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का फेज के बराबर, इनको भी हम तीन टाइप क्लासीफाई करा है। फर्स्ट हम ले रहे हैं बेटा सोल्यूट का फेज क्या ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, और सॉल्वेंट का फेज क्या ले रहे हैं बेटा, गैस ले रहे हैं। अभी इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है अभी कैम्फर इन एयर। अभी देखो हमारे ओडोनिल बाथरूम फ्रेशनर्स हो, हम सभी देखते रहते हैं, वो हमको क्या रहता है बेटा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। जब इसको ओपन करके रखेंगे हमको बढ़िया से स्मेल मिलता है, वो स्मेल के जो फ्लेवर डिफरेंट फ्लेवर्स हमको मिलेंगे, वो फ्लेवर्स डिफरेंट फ्लेवर्स मिक्स होंगे। दैट मीन्स वो क्या होगा बेटा, उसमें कैम्फर रहता है मेनली। ये कैम्फर रहने की वजह से क्या होगा बेटा, कैम्फर हमको भी पता है, कैम्फर इज ए सब्सटेंस कैन ईजिली सब्लिमाइट। सब्लिमेशन बोल तो आपको पता है, दैट मीन जो भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली हमको क्या होगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन होने वाला सब्सटेंस बोलते हैं। कैम्फर हो, नैप्थलीन हो, इजीली हमको क्या होगा, डायरेक्टली आराम से सॉलिड स्टेट से कहाँ तक कन्वर्ट होगा, हमको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। अभी हम कैम्फर देखा गया तो पहला हमको क्या रहता है, कैम्फर हमको क्या रहता है, दैट मीन्स देखा गया तो सॉलिड स्टेट में होगा। जब हम एयर में रखते हैं इसको क्या होगा बेटा, वो सब्लिमाई होके हमको कौन सा स्टेट में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो हम सॉलिड इन गैस के लिए बेस्ट एग्जांपल जैसा क्या लिए बोले तो कैम्फर इन एयर या नैफ्थल इन एयर भी ले सकते हैं, बिकॉज दीज सॉलिड्स आर इजीली सब्लिमाई होता है। और नेक्स्ट देखो बेटा हम जा रहे हैं, दैट मीन्स देखा गया तो लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस मीन्स यहाँ सोल्यूट का फेस क्या होना चाहिए, हमको लिक्विड होना चाहिए,
सॉल्वेंट का फेस क्या होना चाहिए बेटा, हमको देखा गया तो गैस होना चाहिए। अब इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमको क्या होगा बेटा, वाटर वेपर्स इन ह्यूमिडिटी, हमको पता है दैट मीन वाटर वेपर्स, दैट मीन्स वाटर को हम जब हीट करते हैं, पहला लिक्विड स्टेट में रहेगा, हीट करने के बाद जब उसका बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, बॉइलिंग पॉइंट को अप्रोच होने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, वो वेपर्स जैसा निकल जाएगा। निकल जाने के बाद जो वेपर्स होते हैं, वेपर्स इन एयर, दैट मीन्स वेपर्स कौन सा स्टेट में रहेंगे बेटा, हमको देखा गया गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। एयर भी हमको गैसियस स्टेट में रहता है, दैट मीन्स लिक्विड इन गैस के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या होगा बोले तो वाटर वेपर्स इन क्या होगा बेटा, हमको देखा गया तो एयर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर क्या होगा बेटा, लिक्विड इन गैस हो सकता है। और गैस इन गैस लास्ट वन हम ले रहे हैं, गैस इन गैस। यहाँ पे हमको देखा गया तो सोल्यूट का फेस भी क्या होगा, गैस स्टेट में रहता, और सॉल्वेंट का फेस भी क्या रहता है बेटा, हमको देखा गया तो दैट मीन्स गैस स्टेट में ही रहता है। दैट इसके इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमको क्या होगा, एयर होता है। एयर में हमको भी पता है बहुत मिक्सचर ऑफ गैसेस मेनली हमको N2 एंड O2 गैस हमको ज़्यादा अमाउंट में रहता है एयर में, दैट मीन्स N2 गैस एंड O2 गैस हमको एयर में मिक्स होगा। N2 भी हमको देखा गया तो क्या होगा बेटा, देखा गया तो गैसियस स्टेट में भी रहता, ऑक्सीजन भी क्या रहता हमको गैसियस स्टेट में ही रहता। दैट मीन्स हमको यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल देखा गया था, और क्या बोल सकते बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एयर, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर क्या होगा बेटा, हमको देखा गया तो गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो पूरा हम देखा गया तो हमको 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है, डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट। दैट मीन्स हम देखा गया तो इनको हम फर्दर 3 टाइप क्लासीफाई करे थे, सॉलिड सॉल्यूशंस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। हम सॉलिड सॉल्यूशन में देखे थे, सॉलिड सॉल्यूशन में पूरा हम जो हमारा सॉल्वेंट का फेस था सॉलिड स्टेट में था। जो भी हम लिक्विड सॉल्यूशन देखे थे इसमें मेनली हम जो हमारा सॉल्वेंट का फेस था लिक्विड स्टेट में था। और हम क्या देखे बेटा, गैसियस सॉल्यूशन देखे थे। गैसियस सॉल्यूशन में हम देखा गया तो सॉल्वेंट का फेस हमको क्या होगा बेटा, गैसियस स्टेट में रहता है। तो डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट हम सॉल्यूशंस को मेनली 9 टाइप्स यहाँ क्लासीफाई किया। दिस इज नेक्स्ट टॉपिक यू आर हैविंग। और इसके बाद हम देखा गया तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। देखो बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बोलते आपको भी पता है, सपोज हम सॉल्ट ले लिया, एक 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ले लिया, एक 100 ml आप पानी में हम क्या कर रहे हैं बेटा, मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करें तो हमको क्या होगा, दैट मीन्स आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ 5 ग्राम्स तो ऐड किया, अब मैं 50 ग्राम्स ले जाके ऐड करूँगा, 50 ग्राम्स ले जाके पानी में 100 ml में ऐड किया तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा, मिक्स नहीं हो सकता है। क्यों बोले तो हमको भी पता है, आप क्लास 9th और 10th में पढ़े सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़े बेटा। अभी जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना है, अब जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे थे सोल्यूट को, देर इज नो फर्दर डिसोल्यूशन। जब देर इज नो फर्दर डिसोल्यूशन नहीं होगा, वो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब हम मिक्स कर रहे हैं सोल्यूट को, डिसोल्यूशन होते चले गया, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ऐसे ही हम देखा गया तो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है बोलते, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ substance. It is the maximum amount can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. बोल तो specified temperature बोल तो हम क्या करना है, at constant temperature। हम temperature को हम क्या करें, constant करें, और सॉल्वेंट को भी क्या करें बेटा, स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिए, और उसमें हम क्या करें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो हम सोल्यूट को ऐड करते चले गए, जितना हमको मैक्सिमम अमाउंट स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। हम स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बोल रहे हैं, तो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स सॉल्वेंट को भी हम क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिफाई करना। नहीं तुम सॉल्वेंट को ऐड करते चलेगी, सॉल्वेंट को ऐड करते चले गए तो सोल्यूट भी क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड होते ही चले जाएगा। बोलते वहां हम मैक्सिमम अमाउंट बोलते हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते, उसीलिए हम क्या करना है, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेना है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या करना, टेम्परेचर को भी क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। तो आपको भी पता है, हम ऑटोमेटिकली जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले गए, ऑटोमेटिकली कोई एंडोधर्मिक प्रोसेस रहा तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्युबिलिटी हमको इंक्रीज हो सकता है एट हाई टेम्परेचर।
उसके वजह से हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करना, और हम क्या करना बेटा, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेना है, स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे लिया तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी हमको क्या होगा, डिजॉल्व होगा, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। अभी हम देखा गया तो सॉल्युबिलिटी दैट मीन्स हम फर्स्ट, अभी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से बहुत बार हमको क्वेश्चन भी पूछा गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को हम दैट मीन सोल्यूट को हम क्या ले रहे हैं बेटा, सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं, और सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं बेटा, लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं। जब हम दैट मीन्स सॉलिड को ले जाके हम लिक्विड में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो कौन से फैक्टर के ऊपर ये सॉल्युबिलिटी हमको क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। दैट मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स पढ़ा गया। तो फर्स्ट हम जो फर्स्ट फैक्टर है बेटा, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो जो भी हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड मेनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉलिड एंड नेचर ऑफ लिक्विड। अभी देखो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम सॉल्ट ले लिया, आराम से सॉल्ट को क्या करें बेटा, मिक्स करते चले गए, किसमें बेटा, हम देखा गया तो वाटर में, हमको आराम से सॉल्युबल हुआ। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स जो भी हमारा सॉल्ट होगा, सॉल्ट को ले जाके मैं किस में मिक्स कर रहा हूँ, हेक्सेन में हो या बेंजीन में हो, मिक्स कर रहा हूँ, मिक्स करा तो हमको मिक्स नहीं हो पा रहा है। हम देखा गया तो सॉल्ट पानी में सॉल्युबल था, बट हम हेक्सेन में या बेंजीन में देखा तो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्यों पहला सॉल्युबल हुआ था, बाद में क्यों इनसॉल्युबल हुआ। अभी हम देखा गया तो सपोज हम NaCl लेते बेटा, दैट मीन्स NaCl ले लिया तो हमको तो पता है Na प्लस क्या होगा बेटा, हमको Cl माइनस होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस। अभी हम पानी भी लेते हैं, पानी में भी देखा गया तो पानी है तो हमको पोलार है, हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये पोलार है, और ये भी क्या है, हमको देखा गया तो पोलार है। तो ये भी पोलार है, ये भी पोलार है, हम लोग पढ़े थे, दैट मीन्स पोलार पोलार के बीच में क्या होगा, हमको देखा गया तो पोलार एंड पोलार के बीच में हमको क्या रहता, दैट मीन्स जनरली, दैट मीन्स देखा गया तो हमको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस रहता है, दैट मीन्स डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होता है किसके बीच में, दैट मीन्स पोलार पोलार के बीच में। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी देखो हम लिया गया नेचर ऑफ सॉलिड, पोलार सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन क्या होगा बेटा, पोलार लिक्विड्स होगा, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो हम स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के वजह से हमको क्या होगा, जो पोलार सॉलिड्स लेता है आराम से पोलार लिक्विड्स में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। क्यों बोलता, हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम दैट मीन आर्डर देखा गया तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं दैन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एंड नेक्स्ट देखा गया तो हमको लंडन फोर्सेस आर नहीं रहा तो हम क्या बोलते हैं लंडन फोर्सेस, या नहीं रहा तो डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। अभी हम डाइपोल फोर्सेस देखा गया तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हमको क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा बेटा, हमको देखा गया तो आराम से पोलार सॉलिड को ले जाके पोलार सॉल्वेंट में हम मिक्स किया तो सॉल्युबल होगा। बट वही हम पोलार सॉलिड्स को ले जाके दैट मीन्स पोलार सॉलिड, देखो यहाँ देखो हम पोलार सॉलिड्स को हम क्या कर रहे हैं बेटा, नॉन पोलार लिक्विड्स में मिक्स कर रहे हैं। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स NaCl को ले जाके मैं हेक्सेन में हो या बेंजीन में हो डिजॉल्व करता हूँ, मेरे को सॉल्युबल नहीं होता। क्यों बोले तो यहाँ पे हमको क्या रहते हैं, वीक फोर्सेस रहते हैं। कौन से वीक फोर्सेस हैं, वीक लंडन, या नहीं रहा तो वीक हमको क्या होगा बेटा, डिस्पर्शन फोर्सेस होगा। वीक लंडन फोर्सेस हो या डिस्पर्शन फोर्सेस के वजह से हमको क्या होगा, सॉल्ट हेक्सेन में हमको क्या होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। ऐसे ही हम और एक भी ले सकते हैं, सपोज आयोडीन, हमको तो पता है आयोडीन क्या होगा, हमको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। दैट मीन्स आयोडीन देखा गया तो आयोडीन क्या है, हमको नॉन पोलर है। अभी नॉन पोलर है, आयोडीन को ले जाकर मैं पानी में मिक्स करूंगा, आयोडीन ले जाकर मैं पानी में मिक्स करा तो सॉल्युबल होने का चांसेस नहीं है। क्यों, बिकॉज आयोडीन क्या है बेटा, हमको देखा गया तो नॉन पोलर। पानी क्या है बेटा, हमको देखा गया तो पोलार। पोलार में आके दैट मीन्स नॉन पोलर वाला मिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ कौन से फोर्सेस रहते हैं,
वीक लंडन फोर्सेस नहीं रहा तो वीक डिस्पर्शन फोर्सेस रहता है। उसके वजह से क्या होगा, हमको आयोडीन पानी में आराम, दैट मीन्स मिक्स होने का चांसेस नहीं होगा। बट आयोडीन को ले जाके मैं क्या करता हूँ, हेक्सेन में मिक्स करता हूँ, उसी वक्त हमको क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो आयोडीन नॉन पोलर है, हेक्सेन नॉन पोलर है, आराम से क्या हो रहा है, सॉल्युबल हो रहा है। तो ये पॉइंट से हम क्या बोल सकते हैं, पोलर सॉलिड्स, पोलर लिक्विड्स में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। नॉन पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर लिक्विड्स में क्या होगा, हमको सॉल्युबल होता है। तो इससे हम ये पॉइंट से क्या हम बोलते हैं, सेम लाइक्स और सॉल्युबल, दिस लाइक्स और क्या बोलेंगे बेटा, इनसॉल्युबल बोलेंगे। सेम लाइक्स मींस पोलर solids are soluble in polar liquids and non-polar solids are soluble in non-polar liquids बोल सकते हैं। तो अभी हम इससे क्या पता, नेचर ऑफ सॉलिड के ऊपर, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। और दूसरा फैक्टर पढ़ रहे बेटा प्रेशर के बारे में। सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड कभी भी हमको चेंज नहीं हो सकता है, डिपेंड अपॉन दैट, किसके ऊपर बेटा, प्रेशर के ऊपर। क्यों, तो आप लोग पढ़े क्लास 9th में पढ़े थे, दैट मीन्स नेचर ऑफ सॉलिड्स, नेचर ऑफ लिक्विड्स एंड नेचर ऑफ गैसेस के बारे में पढ़े थे। गैसेस आर कंप्रेसिबल बट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। उसके वजह से क्या होगा, हमको प्रेशर का इफेक्ट होना बोले तो जरूर हमको क्या होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए। क्यों बोलते, हमको भी पता है सॉलिड्स में क्या होगा, देखा गया तो क्लोज पैकिंग होगा, हम कितना भी दैट मीन्स कंप्रेस होने का चांसेस नहीं होता। और लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स में भी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं, वो भी कंप्रेस नहीं हो सकता। बट गैसेस देखा तो क्या होता है बेटा, हमको देखा गया तो वेकेंट स्पेस रहेगा, वेकेंट स्पेस के वजह से जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे हमको गैसेस क्या हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं। उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। तो प्रेशर का इफेक्ट कुछ नहीं होगा किसके ऊपर बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। अभी नेक्स्ट हम जा रहे हैं बेटा थर्ड पॉइंट, जो थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जरूर इंफ्लुएंस करेगा किसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। तब इससे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड डेफिनेटली डिपेंड अपॉन क्या होगा, हमको देखा गया तो टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर चेंज किया गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड भी क्या हो जाएगा, हमको चेंज हो जाएगा। अभी हम देखा गया तो फॉर एग्जांपल दैट मीन हमको, हम लोग पढ़े क्लास दैट मीन्स 11th में पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, ली चार्टलियर प्रिंसिपल पढ़े थे। ली चार्टलियर प्रिंसिपल क्या बोला गया बोले तो दैट मीन जो एंडोधर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोधर्मिक रिएक्शन में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले गए तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और एक्सोधर्मिक रिएक्शंस ले लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा विद रेस्पेक्ट टू क्या है बेटा, हम देखा गया तो टेम्परेचर। तभी हम वही पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं फॉर एंडोधर्मिक रिएक्शन। हम लोग को पता है एंडोधर्मिक रिएक्शन बोल तो डेल्टा, दैट मीन एंडोधर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच हमको क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है वो क्या होगा, हमको देखा गया तो एंडोधर्मिक होगा। डेल्टा एच नेगेटिव जिसमें होता है एक्सोधर्मिक होता है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, एंडोधर्मिक रिएक्शन। फॉर एंडोधर्मिक रिएक्शन ले लिया तो एंडोधर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड हमको क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा विद रेस्पेक्ट टू क्या है, हमको देखा गया तो टेम्परेचर। अब इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है दैट मींस सॉल्ट्स लाइक सॉलिड्स लाइक KCl, NaCl एंड सिल्वर नाइट्रेट। हम देखो NaCl हमको पता है सॉल्ट, सॉल्ट को हम क्या कर रहे हैं, पानी में मिक्स कर रहे हैं। सपोज अभी हम 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ले लिया, 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट में हम क्या करा बेटा, दैट मीन 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को ले जाके मैं 50 ml में पानी में मिक्स करा, सॉल्युबल हो गया। देन अभी हम क्या करा है, 10 ग्राम्स ऑफ क्या हुआ है, हम देखा गया तो 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट लेके मैं 50 ml ऑफ वाटर में क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करा तो नहीं हुआ, क्यों बोलते सैचुरेटेड बन गया। सैचुरेटेड बनने के वजह से डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है। अभी हम क्या करा, दैट मीन्स जो भी 10 ग्राम्स इन 50 ml ऑफ वाटर होगा उसको ले जाके मैं क्या करूंगा बेटा, हीट करता हूँ, तो टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ। बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जब हम हीट करेगा टेम्परेचर राइज होता है। राइज होने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट होगा हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमको मिक्स होगा। मिक्स होने से हम क्या बोल सकते हैं, NaCl डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो हम NaCl को जो पानी में डिजॉल्व करते हैं वो कौन सा प्रोसेस होगा, हमको देखा गया तो एंडोधर्मिक प्रोसेस होगा। तो हीट को
एब्जॉर्ब करने वाला प्रोसेस। हीट को एब्जॉर्ब करने वाला प्रोसेस रहने से जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इससे हम क्या बोलते हैं, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी आल्सो क्या हो जाएगा बेटा, हमको इंक्रीज होते जाएगा। बट थोड़े सॉल्ट्स हैं। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड इज डिक्रीजेस विथ राइज इन क्या होगा, हमको देखा गया तो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते जाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या होगा बेटा, हम सॉलिड इन ए लिक्विड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? बिकॉज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा एच नेगेटिव मीन्स ऑलरेडी वो हीट दे रहा है और टेम्परेचर को तुम क्या कर रहा है, इंक्रीज करा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, खुद से वो हीट दे रहा है, तुम टेम्परेचर को बढ़ाते चले गया तो क्या होगा बेटा, उसको फेवरेबल नहीं होगा कंडीशन, डिसफेवर होता है। उसकी वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली डिमिनिशेस, डिक्रीज होते चले जाएगा। उसके वजह से क्या होगा, दैट मीन एंड हम क्या बोल सकते हैं ये पॉइंट से, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड क्या होता जाएगा, हमको देखा गया तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होते चले जाएगा। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉपर सल्फेट हो, सोडियम सल्फेट हो, लिथियम सल्फेट हो। जब हम पानी में मिक्स करेंगे, पानी में मिक्स करने के टाइम पे क्या हो जाएगा बेटा, ऑटोमेटिकली देखा गया तो हीट को इवॉल्व करता है। हीट को इवॉल्व कर रहा है बोलते हमको तो पता है, जो हीट को देगा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। हीट को इवॉल्व कर रहा है, तुम टेम्परेचर दे रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमको डिक्रीज होते चले जाएगा। तो अब इससे हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजेस विथ राइज इन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो अभी हम क्या करें, तीन फैक्टर्स, वो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, बोलते हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड में तीन फैक्टर्स के बारे में पढ़े बेटा। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉलिड एंड नेचर ऑफ लिक्विड। तो इससे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या सीख लिया, पोलर सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर लिक्विड्स होगा, नॉन पोलर सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर लिक्विड्स होगा। इसके लिए हम एग्जांपल्स पढ़े थे, NaCl इन वाटर, और नॉन पोलर सॉलिड्स के लिए, नॉन पोलर लिक्विड्स के लिए तो I2 आयोडीन इन क्या लिए, हेक्सेन और बेंजीन लिए। और बाद में नेक्स्ट दूसरा इफेक्ट पढ़े थे, प्रेशर पढ़े थे बेटा हम लोग। प्रेशर से क्या बोल रहे हैं बेटा, गैसेस कंप्रेस हो सकते हैं, सॉलिड्स लिक्विड्स कंप्रेस नहीं होंगे। बोलते इससे हम क्या बोलेंगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बोल रहे बेटा हम, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बराबर क्या बोल रहे बेटा, टेम्परेचर जरूर इफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर। अभी उसके वजह से हम टेम्परेचर के बाद वो तो हमको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पता है, दो टाइप्स है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। जो एंडोथर्मिक में हमको क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव बोलते हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, बोलते एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर के बराबर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम एक्सप्लेन करे थे, NaCl हम KCl एंड AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को हम पानी में मिक्स किया, वो प्रोसेस हमको क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक केस में हमको क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करते चले गए तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हुआ, इंक्रीज होते चले गए। एंड नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर सल्फेट इज मिक्सड, कॉपर सल्फेट हो, सोडियम सल्फेट हो, लिथियम सल्फेट हो, हम पानी में मिक्स किया तो सॉल्युबिलिटी हमको क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। अभी देखो इसका जो भी मटेरियल है और इसका रिलेटेड कुछ आपको डेटा होना है तो आपको इक्वल साइन का वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये मेरा पहला क्लास है, अभी यहाँ तक आप पढ़ो और टेक्स्ट बुक ले लो, टेक्स्ट बुक में भी बढ़िया से एक बार सब लोग रीड करो। थैंक यू, हम मिलेंगे एक बार।